जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। योगी हिंदुओं को एक कर रहे हैं। योगी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है। बीजेपी के अंदर योगी की इमेज मजबूत हुई है। क्या इसलिए योगी को धमकियां दी जा रही है? क्या इसीलिए उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है? एक रहिए और नेक रहिए। 3 दिनों के अंदर योगी आदित्यनाथ को 3 धमकियां मिली, जिसके बाद पुलिस फौरन एक्टिव हुई और बड़ा एक्शन लिया गया। फातिमा खान को गिरफ्तार कर लिया तो रियाजुल हक अंसारी को ट्रेस कर लिया। मगर क्या इन धमकियों को हल्के में लिया जा सकता है? योगी के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है, इसका सबूत फातिमा खान और रियाजुल हक अंसारी के जरिए समझ सकते हैं। दोनों मुस्लिम समुदाय से आते हैं। दोनों ने मुंबई में बैठकर धमकी देने का काम किया। फातिमा खान और रियाजुल हक अंसारी ने इसके लिए सोशल मीडिया को जरिया बनाया। दोनों ही योगी के हिंदुत्ववादी तेवर से चिढ़ते हैं। दोनों जहां के रहने वाले हैं, वहां 20 नवंबर को चुनाव है। योगी आदित्यनाथ की भगवाधारी इमेज इस वक्त पूरे देश में सुर्खियां बन रही है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा से लेकर झारखंड तक योगी की डिमांड इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को सचेत करते हुए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। इसी के बाद उन्हें धमकी देने के मामले तेजी से बढ़ गए। 3 दिनों के भीतर 3 अलग अलग लोगों ने योगी के बहाने फेमस होने की कोशिश की। लेकिन सवाल इसलिए ज्यादा उठे क्योंकि ज्यादातर आरोपियों के नाम में खास सरनेम पाया गया। अप्रैल 2024 में शमीम नाम के एक शख्स ने ऐसी ही धमकी दी, जिसके बाद वो गिरफ्तार हो गया। जनवरी 2024 में अजीत यादव सीएम योगी को धमकी के बहाने पॉपुलैरिटी पानी चाहिए। अप्रैल 2023 में अमन रजा नाम के आरोपी को भी इसी तरह की धमकी के मामले में अरेस्ट किया गया। सरफराज नाम के आरोपी के खिलाफ भी अगस्त 2024 में शिकंजा कसा गया। गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के अब तक 15 मामले सामने आ चुके हैं। एक पुरानी कहावत है, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। ये कुत्तों के भौंकने से हाथी अपना रास्ता नहीं बदलते, ना हाथी अपना चलना रुकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं को बिल में दुबकने पर मजबूर कर दिया और कई माफियाओं को इहलोक से परलोक की यात्रा करा दी है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को डराने की, ये धमकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो शायद यूपी पुलिस से अभी ठीक से परिचित नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इनको बिल से खोज करके निकालेगी और मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाएगी। ये धमकी देकर के डराने की रणनीति कहीं और अपनाएगी। योगी जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं और जितनी लाउड तरीके से हिंदुत्व को नई रफ्तार दे रहे हैं, उससे इसमें कोई शक नहीं रह जाता कि योगी इतने पर ही नहीं रुकेंगे। ये जानते हुए भी वो हर किसी के रडार पर हैं और 2 अलग अलग तरह के दुश्मनों के टारगेट पर हैं। पहले तरीके का चैलेंज धमकियों के तौर पर है, जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंध रखने वाले लोग ज्यादा दे रही हैं। दूसरी तरह का चैलेंज है पॉलिटिकल। ये लोग मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी के लिए योगी के खिलाफ हैं। अब इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ दोनों ही तरह के दुश्मन एक्टिव हो गए हैं। योगी ने बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। उसके बाद से समाजवादी पार्टी ने यूपी में 6 अलग अलग पोस्टर रिलीज कर दिए। इन सभी पोस्टर को इसी मकसद के साथ लगाया गया ताकि योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व वाले एजेंडे की काट निकाली जा सके। यूपी में योगी के पॉलिटिकल दुश्मनों किस तरह उनकी हर स्ट्रेटजी को डिकोड कर रहे हैं, कैसे योगी के एक एक शब्द के मायने निकाले जा रहे हैं, यह आपको आगे बताएंगे। मगर पहले पैन इंडिया योगी का टीआरपी ग्राफ देखिए। देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं।
हम बार बार इस बात को कहते हैं, जाति के नाम पर मत बंटिए। ये बांटने वाले लोग देश के साथ धोखा दे रहे हैं। यूपी हरियाणा के बाद योगी का नारा झारखंड भी पहुंच गया और क्रेज देखिए, पहले ही दिन रैली करने पहुंचे योगी को देखने के लिए भीड़ बेशुमार तरीके से उमड़ पड़ी। झारखंड में योगी ने एक ही दिन में 3 रैलियां की और 4 सीटों को कवर किया। इन रैलियों के जरिए योगी ने बता दिया कि सनातन की ध्वजा को थामे रखने पर उनका पूरा फोकस है। चाहे कितनी भी धमकियां उन्हें मिले, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता। बंटिए मत जातियों में, बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा, ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। यही कांग्रेस करती आई है लगातार 1947 से। तो सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ को धमकियों के जरिए रोका जा सकेगा? देश में घूम घूम कर जिस तरह वो हिंदुओं को एक करने का टास्क पूरा करने में लगे हैं, क्या उससे उन्हें डिगाया जा सकेगा? क्योंकि हरियाणा के चुनावी नतीजों के बाद योगी बहुत डिमांड में हैं और इसका सबसे बड़ा फैक्टर है उनकी फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी इमेज। 5 दिन पहले तक योगी के महाराष्ट्र में 15 रैलियों की डिमांड आई थी, लेकिन अब योगी के जिम्मे 22 रैलियां हैं। इसके अलावा रोड शो भी हो सकते हैं। शुरुआत 6 नवंबर से होगी और फिर योगी महाराष्ट्र की 50 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे। उनकी रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डबल होंगी। महाराष्ट्र चुनाव में यूपी के योगी बाबा की सुपर डिमांड है। जो जानकारी हमें मिल गई उसके मुताबिक योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में तकरीबन 20 रैलियों को या उससे ज्यादा रैलियों को संबोधित कर सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो शेड्यूल है उसके मुताबिक वो 10 जनसभाएं करेंगे, जबकि अमित शाह वो भी तकरीबन 20 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ऐसे में आखिर योगी की इतनी डिमांड क्यों? जो हमें जानकारी मिल गई उसके मुताबिक कई सारे जो उम्मीदवार हैं उनकी ये चाहत है कि योगी आदित्यनाथ उनके इलाके में आए, प्रचार करें, रैलियां संबोधित करें, ताकि वो वहां के वोटों को अपनी जीत में तब्दील कर सके। योगी से पर्सनली खुन्नस रखने वाले धमकीबाज पकड़े जा रहे हैं। उनके पॉलिटिकल दुश्मन भी अपना दायरा सिमटने के डर से नैरेटिव सेट करने में लगे हैं। एक तरह से कहें तो योगी के नाम से चौतरफा खलबली मची है और योगी की इसी बढ़ती डिमांड ने बीजेपी विरोधियों को बेचैन कर दिया है। हरियाणा की तरह योगी महाराष्ट्र में कोई बड़ा खेल ना कर दें, इंडी गठबंधन को यही डर सताने लगा है। अब लोकतंत्र है, चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने नेताओं को लाती है। तो योगी जी आ रहे हैं या मोदी जी आ रहे हैं, वो प्रचार करेंगे, उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे भी सारे नेता आएंगे, सभी पार्टी के अपने नेता आएंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, बात सब रखेंगे। आखिर में फैसला जनता को करना है और महाराष्ट्र की जनता है जो सब जानती है। पूरा भारत इस घोषणा से नाराज है, बटोगे तो कटोगे। यानी हम इस स्थिति में आ गए कि हम सीधा काटने की बात कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती स्टेज से कहता है कि हम काट डालेंगे और भगीरथी में फेंक देंगे। भगीरथी में नहीं फेंकेंगे, हम ऐसे ही फेंक देंगे। लेकिन योगी की लोकप्रियता हिंदी भाषी राज्यों में तो है ही, जहां सनातन को दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर ऐसे प्रयास किए गए, वहां भी योगी का हिंदुत्व मुखर हो रहा है। హోంశాఖ తీసుకున్నారంటే మనకు పరిస్థితులు చాలా చాలా వేరుగా ఉంటాయి. మీకు ఎలా ఉండాలంటే ఇలాంటి క్రిమినల్స్ కి ఉత్తరప్రదేశ్ లో యోగి ఆదిత్యనాథ్ గారు చేసినట్టుగా చేయాలి మీ అందరికీ. అప్పుడు కానీ మీరు మాట్లాడరు. మీరు आंध्र प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के स्टाइल की तारीफ हो रही है। माफियाओं, अपराधियों और धमकीबाजों से योगी कैसे निपटते हैं, इसका जिक्र किया जा रहा है। तो कनाडा तक उनकी गूंज सुनाई दे रही है। बटोगे तो कटोगे ग्लोबल हो गया है। अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे।
बीजेपी का कोर वोटर है हिंदुत्व और योगी आदित्यनाथ की पहचान है भगवाधारी नेता की। इसलिए योगी जहां जहां पहुंच रहे हैं, हिंदुत्व पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। योगी के डर का मीटर अगर उनके विरोधियों में कहीं सबसे ज्यादा है तो वो यूपी है। इसीलिए अखिलेश यादव नए नए नैरेटिव गढ़ने में लगे हैं। योगी हिंदुओं को जाति में ना बंटने को कह रहे हैं, सनातन और संस्कृति पर जोर दे रहे हैं, तो अखिलेश माफिया और मठाधीश की तुलना कर रहे हैं। योगी के भगवा कपड़ों पर सवाल उठाते हैं। माना जा रहा है कि योगी के खिलाफ पर्सनल कमेंट इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद यूपी विधानसभा के उपचुनाव बदले हुए हालात में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपैक्ट बंटोगे तो कटोगे का हो रहा है। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने, और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, अखिलेश यादव के लिए इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये भारत और खासकर उत्तर प्रदेश का समाज ऐसे नारों को कभी स्वीकार नहीं कर सकता। अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे में धार्मिक एकता का संदेश है या जातीय एकता का। तो बीजेपी स्लोगन को हर मायने में फिट मान रही है, इसीलिए कैंडिडेट भी उसी हिसाब से उतारे जा रहे हैं। और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कमोबेश इसी तरह की बात दोहरा चुके हैं। बहुत मुमकिन है योगी इसी लाइन लेंथ पर चलेंगे क्योंकि उन्हें दिल्ली से फ्री हैंड मिल चुका है और योगी के तेवर बता रहे हैं कि किसी भी तरह के दुश्मनों से उन्हें डर नहीं लगता। मुंबई से राकेश त्रिवेदी और लखनऊ से विनोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।